नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार। फिलहाल पीछे देख लीजिए, ब्रज यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि ब्रज विश्वविद्यालय पिछले काफ़ी सालों से लगातार विवादों में चल रहा था। कभी प्रोफेसर और कभी पूर्व कुलपति पर, कभी रजिस्ट्रार पर, कभी सचिव और कभी ये कह लीजिए परीक्षा नियंत्रक पर लगातार आरोप लगते रहे। कुछ छात्रों ने तो परीक्षा नियंत्रक पर यहाँ तक आरोप लगाए कि जब उन्होंने अपनी मांग उठाई तो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई, जैसा सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन फिलहाल जो वित्तीय अनियमितताएं थीं, उस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। महाराज सूर्यनगर ब्रज विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों के मामले में अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा, उप कुल सचिव अरुण कुमार पांडे, परीक्षा नियंत्रक फरवट सिंह और सहायक कुल सचिव प्रशांत कुमार सहित अन्य कार्मिकों द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। और एक टेंडर प्रक्रिया में तो 25 लाख रुपए का गबन किया गया है। ये तो ग्राउंड पर 25 लाख है, लेकिन जब जांच होगी तो दायरा और भी बढ़ सकता है। यह कार्यवाही संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा की गई विस्तृत जाँच रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है, जिसे राज्यपाल सचिवालय को भेजा गया था। रिपोर्ट में इन अधिकारियों को दोषी पाया गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देश अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यवाहक कुलपति को आदेश दिया है कि अरुण पांडे, फरवट सिंह और प्रशांत कुमार सहित अन्य दोषियों को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही इनसे और निलंबित कुलपति रमेश चंद्रा से वित्तीय गड़बड़ियों की वसूली कर रिपोर्ट राज्यपाल सचिवालय को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ब्रज विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं, उनका कहना है कि अभी जांच की जाएगी, जांच के बाद पूरा ये स्पष्ट हो पाएगा और वह पूरी जानकारी दे पाएंगे। अभी तो उनका यही कहना है कि उनके पास में एक नोटिस आया है, जिसे वो पहले जो रिपोर्ट उनके पास में पहुंची उसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और जो भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला है उस मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। इसके साथ ही विभाग ने इस पत्र को सक्षम स्तर से अनुमोदित बताया है। विश्वविद्यालय प्रशासन में इस पत्र के बाद हलचल है। यह पहली बार है कि जब जांच के निष्कर्षों के आधार पर सीधे निलंबन, एफआईआर और वसूली की सख्त कार्रवाई तय की गई है, जिसे पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मामले ने तूल कब पकड़ा जब राज्यपाल ब्रज विश्वविद्यालय के दौरे पर पहुँचते हैं, तो उस समय विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह एवं बैर विधायक बहादुर सिंह कोहली से छात्रों ने एक ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जिनकी जांच की गई, राज्यपाल से शिकायत की गई थी। तब जाकर के इन मामलों में बड़ी कार्रवाई हुई और अगर ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहेंगी तो पारदर्शिता रहेगी। और इसके साथ ही बिना शैक्षिक योग्यता के जो संविदा पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था, इस मामले में बड़ी जांच होगी, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, पूर्व छात्र संघ नेता थे, कुछ छात्र नेता जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ शैक्षिक योग्यता में भी काफ़ी अनियमितताएँ हुई हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ के साथ ही आपकी क्या राय कमेंट करके बताइए, क्योंकि भरतपुर की एकमात्र ब्रज यूनिवर्सिटी जो लगातार विवादों में रही है, तो कहीं ना कहीं विवादों से शायद हो सकता है इस तरह की जांच में तो दूरी बना लेगी। जय हिंद, जय भारत। विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी के खिलाफ राज्यपाल से एक रिपोर्ट आई, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी, क्या कहना है? रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई है राजभवन से। अब उसका गहन अध्ययन करके जो भी राजभवन से मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जांच करके पूर्ण कार्रवाई करके जो भी दोषी होंगे, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्योंकि मुझे निर्देशित किया है, इसलिए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करके जो भी दोषी है उसको दंडित करने का आगे भी प्रयास करूँगा। और भी पाए जा सकते हैं कर्मचारी और अधिकारियों का मिलीभगत का कुछ थोड़ा सा? ये जांच में अब जैसे जैसे हम जाएंगे, पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे जब दोष मिलेंगे वो देख करके उसके अनुसार हो सकता है कि किसी और की भी इसमें संलिप्तता हो, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कठोर से कठोर होगी। मतलब गबन हुआ उसकी रिकवरी होगी? गबन जो आप बता रहे हैं उसकी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अब मामला क्योंकि न्यायालय में लंबित है तो उसके बारे में मैं कुछ भी बताने में असमर्थ हूँ।